शास्त्र में पूरे परिवार सहित शास्त्र वेद कर रहे हैं। चलिए आगे जो कुछ बाड़ी जग मैया जन्म सुख में दो जन्म सुख में दो जन्म दुख में दो मरे दुख में दो जन्म दुख में दो मरे दुख में तुम्हारी मैया जन्म दुख में। जिन्होंने 20 शास्त्रों में अपनी भागीदारी निभाई है, श्री राजकुमार जी जैन, पुनीत कुमार जी जैन जो शास्त्र भेद करेंगे, श्री विनोद कुमार जी जैन नरवर, शशि जैन मुंबई बुआ जी, अजीत जैन बरैया, प्रीति जैन बड़ा मलेरा छतरपुर, विनोद जैन जी आगरा, आकाश जी आगरा, दिनेश जैन जी, जितेंद्र जैन बनेता वाले, सुनील जैन तार वाले कनेता वाले, प्रज्ञावती महिला मंडल, अंकित जैन और तो आ जाए अपने नाम बता दे शास्त्र भेद देने के लिए। मैंने गुरु के चरण पखारे जाते हैं भागे हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे जाते हैं भागे हमारे। ढोल बाबा चंदने गुलाल बने श्री चरण का पाठ प्रचारण करने का ये कई संपादित हो रहा है। देखिए एक शास्त्र भेद प्रवीण जैन, नवीन कुमार जैन मुरैना वो भी आए और शास्त्र भेद करें। और भी अगर कोई रह गया हो नाम लिखते जाए भैया। हमको अपना आशीर्वाद दे प्रज्ञावती बालिका मंडल आए और शास्त्र भेद करे, और महिला मंडल भी आए। अच्छा प्रज्ञावती महिला मंडल है। रेखा जैन जी आ जाए। रेखा जैन जी देखिए जो शास्त्र भेद करते थे कृपया के साथ इस काम छोड़ते जाएं ताकि हम आगे का कार्य संपादित कर सकें, क्योंकि समय जा रहा है। एक भैया जल्दी से वहाँ रखें। पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से हम सभी सुनेंगे। निधनी को राज छोड़ा गए नाथ बनी को। बंधुओं
ये पंक्तियां हमेशा महाराज जी सुनाया करते थे अपने प्रवचन में। आइए, और आइए। उसकी स्मृति हम लोगों के बीच। सागर जी महाराज, अर्घ तो चढ़ा दो पहले। हाँ पहले अर्घ चढ़ा दें। अर्घ, हाँ एक दो भाव लेकर के ही उस सिद्धालय में विराजमान हो, सिद्धों की पंक्ति में विराजमान हो और हम सब भी उनके साथ हों, इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। और आप भैया एक मिनट, बहुत सुंदर भावों की प्रस्तुति ब्रह्मचारी बहन रेखा दीदी ने अभी आपके सामने की है। और इसी कड़ी में मैं चाहती हूँ, आज मंच संचालन के लिए भैया मनोज जी से मैंने 2-3 दिन पहले भावना व्यक्त की थी। उन्होंने तुरंत पूज्य गुरुदेव के नाम की वजह से तुरंत स्वीकृति दे दी है। तो आइएगा, कुछ समय के लिए मैं उनको माइक देती हूँ और वो अपने विचार पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बोलो आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। मित्रों, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एक बात कहा करते थे, और वो कहा करते थे, जैन दर्शन पढ़े लिखों का दर्शन है। इसको समझने के लिए अगर पढ़े लिखे लोग आगे आए तो इसको और बेहतर समझ सकते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे मध्य जो आचार्य बैठे हैं, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, वो पढ़े लिखे ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, लेकिन एक प्रोफेसर के रूप में गृहस्थ अवस्था में थे और आज वो सब छोड़कर यहाँ बैठे हैं और जैन दर्शन की मीमांसा व्याख्या कर रहे हैं। आचार्य श्री कहा करते थे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, इसीलिए कि इन पढ़े लिखों को आगे लाओ। आज से 20 वर्ष पूर्व प्रतिभा सम्मान प्रारंभ किया। जब एजुकेशन आगे बढ़ रही थी उस समय समझ लिया, विजनरी व्यक्तित्व ने समझ लिया कि एजुकेशन फ्यूचर है, और अगर एजुकेशन को जैन समाज ने नहीं समझा तो पीछे रह जाएगी, और उसी समय से प्रतिभा सम्मान प्रारंभ किया। यही नहीं, उनको महसूस हो चुका था कि IAS ऑफिसर जैसी लॉबी जैन दर्शन में आनी होगी, जैन समाज के लोगों को लानी होगी। अगर 20 वर्ष के पूर्व के डाटा देखें और आज के डाटा देखें तो इतना असंख्यात बढ़ोतरी हुई है हमारी समाज से IAS बनने की। वो पूरा का पूरा श्रेय जाता है परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को। यही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये सब 20-25 साल पहले के देखे स्वप्न थे। आज जहां जाइएगा ऐसे ऐसे युवा पाइएगा जो कहते हैं हमारा जीवन तो केवल आचार्य ज्ञान सागर जी ने बदल दिया। बैंगलोर में जब आपका चातुर्मास हुआ, कोई सोच नहीं सकता था, मंदिरों में लोग आते नहीं थे, जो कुछ बुजुर्ग लोग थे वो दिखते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बैंगलोर का प्रवास बढ़ा, हजारों इंजीनियर उनके चरणों में लौट गए और हजारों सैकड़ों इंजीनियरों ने रात्रि भोजन का वहां आकर त्याग किया। ऐसे ऐसे कार्य किए। ऐसे डॉक्टर्स, पहली बार 20 साल पहले सम्मेलन हुआ, एक तरफ पूज्य गुरुदेव क्षमा सागर जी थे तो इस तरफ ज्ञान सागर जी, और ऐसा सम्मेलन कराया। आप सोच सकते हैं, MD DM डॉक्टर्स 3 दिन के लिए आकर दिगंबर मुद्रा के सामने बैठकर अपनी बात कर रहे हैं, और वो कहें महाराज जी, जब उन लोगों की बातें सुनी कि हम विदेश जाते हैं, महाराज जी विदेश जाते हैं लेकिन विदेश में भी हम रात को भोजन नहीं करते, सुनकर आश्चर्य हुआ। और महाराज जी ऐसे लोगों को मंच पर बुलाया करते थे और सुनाया करते थे। वजह क्या था? वो जानते हैं आज मॉडर्न हो रही है समाज, हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके आदर्श हो सकता है अमिताभ बच्चन हो, उनके आदर्श हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो, लेकिन जब ऐसे आदर्श आते हैं मंचों पर कि जो व्यक्ति चारित्र में ऊंचे होते हैं और पदों में उच्च स्थान पर आते हैं, तो इन बच्चों के मानस पटल पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। और ये कला जानते थे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। इस सबको हमें पुनः आगे बढ़ाना है। ये सारे कार्य जो होते रहे वो सभी होंगे। आज दीदी ने मुझसे कहा कि आना है तो इसीलिए आया। मुझे लगा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपना समर्पण देने का इससे बड़ा कोई और समारोह नहीं होगा, ये बताने का कि पूरा भारत आचार्य ज्ञान सागर जी आपके साथ है, आपके पीछे है। और अनीता दीदी, जो कार्य आपने किया आचार्य श्री के साथ,
उस कार्य को अब और आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी बड़ी है। मैं जानता हूं जिस परिवार से हैं, जिस संस्कार से हैं, ये उनमें से हैं जो तुरंत दीक्षा लेने के लिए आतुर रहे। ये रुकी हैं तो केवल इसी स्वप्न के लिए रुकी हैं कि जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा था वो पूर्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः यहीं पर आएंगे और अगला कार्यक्रम और इसी तरह करेंगे। और पूज्य गुरुदेव आपके शब्दों ने तो पूरे भारत में आनंद कर दिया कि आपने कहा कि मैं आज भी साथ हूं और आगे भी कभी बुलाओगे तब भी साथ रहूंगा। पुनः धन्यवाद। अब भैया मनीष जी आए और भगवान आज अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर भी शब्दों की भावनाएं हैं, गुरुवर के प्रति हमारी भी भावनाएं हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतरं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणं लब्धे। बोले दिवादी विठजरार्थी आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। बंधुओं, आज हम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कभी कल्पना की होगी, कभी उनने स्वप्न में संजोया होगा कि यहाँ पर पूरी मुरैना समाज नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग आकर के और आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव यहाँ पर मनाए करेंगे। बंधुओं, अभी जो कुछ सबको बोलना था वो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज ने सब कुछ बोल दिया है। यदि उसके बाद यदि हम कुछ बोलते हैं तो बहुत थोड़ा ही बोल पाएंगे, परंतु हम सबकी भावनाएं हैं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि किस उत्साह से यहाँ की समाज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं कल परसों आया था, वो परसों से देख रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए तालियां बजाओ कि जिन लोगों ने यह कार्यक्रम समायोजित करने के लिए मेहनत की, क्योंकि वो लोग नहीं होते तो आज हमारे लिए आचार्य श्री का यहाँ पर दर्शन नहीं होते, निर्वाण लाडू यहाँ पर हम नहीं चढ़ा पाते। हमारा सबका मन व्यथित है कि यदि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी यदि यहाँ पर बगल में बैठे होते तो वो क्या दृश्य होता ये हम कुछ नहीं जान सकते, परंतु क्या करें, आचार्य श्री हमारे बीच में से चले गए और अनायास चले गए, परंतु उन सबके भक्त यहाँ पर बैठे हैं और सब भक्तों के लिए यहाँ पर एक ही आचार्य श्री की प्रेरणा थी कि जब भी जैन धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म की प्रभावना का कार्यक्रम हो या जैन धर्म के ध्वज लहराने की भावना हो तो वहां पर हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके आना चाहिए। बंधुओं, आचार्य श्री के एक बार यहाँ से बिहार हो रहा था मुरैना से, तो मैं साथ में था और कई लोगों ने जगह बताई कि ये वाली जगह है, तो बहुत अच्छी जगह लगी। और वहां पर आचार्य श्री 2 मिनट यहाँ पर एक दीवार थी पहले, उस दीवार पर महाराज जी वहां पर बैठ गए और वो कई दिनों तक उसका जमीन का चलता रहा। एक व्यक्ति तो यहाँ पर बहुत सारी जमीन लेने के लिए फ्री में दे रहा था, परंतु इस जमीन का एक भाग्य था, इस जमीन में इतनी ऊर्जा थी कि आखिर में कुछ समय के बाद में यह अनायास इस जगह ली गई और इतना बड़ा यह क्षेत्र बन करके तैयार हो गया। अब मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, इस आदिनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याणक पर्व पर, इस पवित्र दिन पर, पवित्र भूमि पर, जहाँ पर के आचार्य विनम्र सागर आदि अनेक मुनिराजों, आरिका माता जी के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। बंधुओं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज चले गए, परंतु आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ करके गए
एक परीक्षा देने का हमें समय, एक प्रश्न पत्र छोड़ करके गए हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। उस प्रश्न पत्र में हम कितने उत्तर दे सकते हैं, कितने अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो सकते हैं और ज्ञान सागर जी महाराज की उस भावना को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर जन जन आए, बच्चे आए, सब आए। जिस तरह की उल्लास, जिस तरह की भावनाएं आपकी आज यहाँ पर हैं, उसी तरह की भावनाएं आपकी इस निर्माण में, इस क्षेत्र के और आगे बढ़ाने में होना चाहिए। अभी निर्माण इसका बहुत अधूरा है और आप सबको यहाँ पर संकल्प लेना है आदिनाथ भगवान के सामने, मुनीश्री के सामने, आचार्य श्री के सामने, कि भले ही हम एक शादी में 4 लाख रुपए कम खर्च कर देंगे, चाहे हम घर पर 10 पकवान बनते हैं 2 पकवान हम कम खा लेंगे, चाहे हम अपने मकान के 4 कमरे बनाना थे 2 कमरे बना लेंगे, परंतु इस निर्माण क्षेत्र पर जो यहाँ पर आचार्य श्री की परिकल्पना है, इसको हम तन मन धन से अपनी शक्ति से ज्यादा यहाँ पर दान दे करके उसको शीघ्र खड़ा करेंगे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति, पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति नहीं, पूरे विश्व के व्यक्ति यहाँ पर आए और आदिनाथ भगवान के उस तीर्थ को, जैन धर्म के उस प्रकाश को, जैन धर्म की उस अहिंसा सिद्धांत को यहाँ पर जीवंत होकर के जान करके यहाँ से जाएं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा संयोग कि विनम्र सागर जी महाराज भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर बहुत कुछ प्रवचन, भक्ति आदि आदि सब कुछ करते हैं, वह आदिनाथ भगवान की। और आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक कैलाश पर्वत पर, तो ऐसे संयोग में हमें संकल्प लेना है। प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेकर के जाएगा। अरे कोई दान में ये नहीं बताया गया है कि हम 100 रुपया दें, 200 रुपया दें, 500 रुपया दें, हम 10 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया भी दे सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा समय हो गया और हमने थोड़ा समय ले लिया, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम जी भी इंदौर से पधारे हुए हैं और भी महान भाव हमारे बीच में पधारे हुए हैं। देखिए, डॉक्टर इंदौर से डॉक्टर अनुपम जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने आचार्य श्री की सन्निधि में, आचार्य श्री की प्रेरणा से बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत सारी पुस्तकों का लेखन किया है। हम चाहेंगे कि महेश जी और सुनीत जी आए और हमारे अनुपम जी का पटका पहना करके सम्मान करें और 2 मिनट अवश्य महाराज श्री। आहार के लिए लेट तो हो ही रहे अपन, लेकिन हम अनुपम जी को जरूर आपसे निवेदन। और देखिए, शिव जी का अभिषेक होना है, आप सभी मुझे एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनुपम जी का सम्मान। भैया भगवान जी, हाँ, उस अनुपम जी इससे पूर्व बोलेंगे। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना कि परम पूज्य सराकोद्धारक राष्ट्रसंघ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का एक स्वप्न है और वो स्वप्न है ज्ञान तीर्थ। यहाँ भगवान आदिनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान है, इतनी सुंदर कि आगरा से ग्वालियर जाने वाला कोई भी व्यक्ति इसके दर्शन से स्वयं को रोक नहीं सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जो आदिनाथ भगवान के अनन्य भक्त हैं, भक्तांबर के विषय में जिनका ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है, ऐसे आचार्य विनम्र सागर जी के सानिध्य में आज हम निर्वाण लाडू चढ़ाने का हमें मौका मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। आइए आज संकल्प करें निर्वाण दिवस का, पुनीत आचार्य श्री का सानिध्य और गुरुदेव की प्रेरणा से निर्मित तीर्थ, यहाँ संकल्प करें कि जल्दी से जल्दी यहाँ जैन संस्कृति का केंद्र बन जाए। इसी में हम सबका गौरव है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और अब बहुत बहुत धन्यवाद। और जिससे पहले हम आगे बढ़े, पूज्य माता जी 2 शब्द यहाँ पर कहेंगी। मैं अनुरोध करूंगा संघर्ष। देखिए,
भास्कर से, जो दैनिक भास्कर है उनके सत्येंद्र सिकरवा जी और पत्रकार से कुशवाहा जी यहाँ पर आए हैं, वो आए और हमारे महेश जी उनका सम्मान, विजय जी आदि मिलकर के सभी सम्मान कर रहे हैं। राजेंद्र जी को बुला लो, उनका सम्मान करेंगे। ग्वालियर से मयंक जी भी अपने बीच में हैं और वो भी पूज्य गुरुदेव को नमन निवेदित करेंगे। भाई मयंक जी आगे आकर गुरुदेव को नमन करें। ग्वालियर रमियूड़ बड्डमारम परमपारम जड़ंत सो धेड़े भोच्छा मीरण सारम सायाड़ धम मीरम। अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। आगंतुक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि राजों की आर्ताओं की जय हो। आज आचार्य श्री नहीं है, परंतु उनके सभी भक्तगण, पूरा मुरैना समाज, दिल्ली के भक्त, आगरा के भक्त, इंदौर के भक्त, ग्वालियर के भक्त सभी यहाँ पर विराजमान हैं और सभी की यही भावना है कि आचार्य श्री का जो ज्ञान तीर्थ के लिए जो स्वप्न था, इस सभी भावना आते हैं कि उस स्वप्न के लिए आप सभी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और सभी अपने तन मन से, जैसे कि अभी विनम्र सागर जी महाराज जी ने कहा कि यदि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वह अन्य तरह से, जैसे कि कहा कि श्रम देकर यहाँ या वहाँ की व्यवस्था देकर या और भी तरह से जैसे बने पैसे इस क्षेत्र के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि आचार्य श्री के बारे में आप सभी को पता है कि वह किस तरह से सारे इंडिया ही नहीं बल्कि और विदेशों में भी वह चाहते थे कि जैन दर्शन का, जैन संस्कृति का, जैन संस्कारों का प्रचार प्रसार हो। उन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृति और संस्कार के लिए दिया। आज उसी का ये फल है कि आज इतनी अधिक संख्या में आप सभी एकत्रित हुए हैं और अब समय नहीं है, इसलिए आप सबसे जो है आप सबको धन्यवाद देकर कि आप इस उत्सव में, आदिनाथ भगवान के उत्सव में आए हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान को सर्वप्रथम जो वह राजा महाबल के रूप में थे, उस समय उनके मंत्री ने वह भूभूमि में थे और वहां आकर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाई थी। और आखिरी में जब वह विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां पर उनकी देवों ने स्तुति की और उसके बाद उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने उनसे प्रश्न किए और सारा समाधान भगवान की, आदिनाथ भगवान की वाणी के रूप में सामने आया। और उसी क्रम में 22 अन्य तीर्थंकरों के भी आदि तो तीर्थंकरों ने और उनके गणधरों ने इसी तरह से उनकी वाणी खिरी और धर्म चलता। भगवान जब वह मुनिराज के रूप में थे, वह विपुलाचल पर्वत पर आए और विपुलाचल पर्वत पर उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के द्वारा उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके गणधर के द्वारा उनकी वाणी खिरी, उनको गणधर ने झेला और उसके आधार पर ही आज प्राचीन जो आचार्य हुए, जैसे कि कुंद आचार्य आदि, सखंडागम आदि के लेखक आदि, उसी के आधार पर आज हमारे सामने जिनवाणी है, उसी के आधार पर आज चतुर्विधि संधि है। क्योंकि यदि वो उनकी वाणी नहीं होती, हमारे पास वह प्राचीन शास्त्र नहीं होते, तो आज हमारे पास जिनवाणी नहीं होती और चतुर्विधि संघ को जानने वाला भी कोई नहीं होता। इसी तरह से परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की
जय। देखिए माताजी जहाजपुर में आदि का दीक्षा माताजी की हुई थी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दी थी, और छिल्ल का दीक्षा सोनागिर में हुई थी। बहुत ज्ञानवान माताजी हैं, और उनके बगल में जो बैठी हैं वो आदिका माताजी। सबसे पहली दीक्षा आदिका माताजी की जो दी थी वो कुमुदमती जी को दी थी, दूसरे नंबर पर वो बैठी हैं। चलिए अब अपन चलते हैं। हाँ, इन बच्चों बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनका भी नृत्य देखना है, बहुत मेहनत की है। चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, जल्दी से भैया शुरू कर दो। हाँ पात्र माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। आइए मंगल अभिषेक की विधि प्रारंभ कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विराजमान हैं, चलेगा जल शुद्धि कर लें। हाँ जी, ऐसे ही थोड़ा खोल दीजिए। हाँ, जल दे दीजिएगा सभी लोग अपने अपने हाथों में, तो जल रखा है, जल दे दीजिएगा उसमें से, सभी को दे दें। हाँ बोलो बोलो। ओम राम भीम भ्रमण मूर्ति भूति श्रीमत् पद्मापति विष्णु श्री पुंडिक मा पुंडिक गंगा सिंधु रुद्र ऐश्वर्य कांता सीता सीतोदा नयन कांता सोडुकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम बोध निजम स्वर्णगढ़ प्रच्छतम नवरत गंधा चक्रमा कुरकुर झम 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 बम 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 हम सम 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 बम बम राम राम दिन दिन हम ससा इति मंत्र प्रसंच जल पवित्रीकरणम नमः। चलिए शुद्धि कर लें। ओम भीम अमृते अमृत भय अमृत वर्षणि अमृतम श्रावय श्रावय शम शम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय हम सम झीम झीम हम स्वाहा। चलिए हाँ, चंदन लगा लीजिए। ओम राम भीम ब्रूम सर्वांग शुद्धिम नवतिलकम करोमि हम श्रीमन्नतापरस्य प्रत्यदीप्ति तोयावाश्चरणाम्बुज ओमिशम अर्हन्तमन्नत पद पदमा विनम्य कर्मोर्थ सुदृढ़ शिवदिवकर्षि अथ माध्यमिक देववंदना पूर्वाचारण को सकम छाता भाव पूजा बंदास्त्र समेतम पंचमांग रोक्ति अभिषेक प्रतिज्ञाम काय सर्गम करोमि हम। नवा अलंकार मंत्र मंत्र बोले। ओके चलिए। ओम भीम अभिषेक प्रतिज्ञा पुष्पांजलि क्षिपे। हमने अभी 4 इंद्र बनाए थे, ठीक आ गए। 4 इंद्र से निवेदन को स्वीकार करें, शुद्धि कर ले अपनी। परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी इस क्रिया को संपन्न करा रहे हैं, हम सभी का सौभाग्य है। देखिए 4 इंद्र निर्मल कुमार बजाज बैटरी, टीटू आलोक प्रेस, अनिल मुनमुन नमकीन
और अंकित कुमार जी आगरा। ये 4 इंद्र हैं, चारों इंद्र चारों कोनों पर खड़े हो जाएं। शुद्धि होगी। हाँ कलश ले लीजिए। हाँ चलिए कलश ले लीजिए, भगवान विराजमान है। चारों कोने पर 4 लोग निर्मल इधर आओ। सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न किरण और अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाएंगे। आपके पास जो भी वाद्य यंत्र है दोनों हाथ ऊपर करके, जितने ऊपर आपके हाथ हो सकते हैं। क्या बात भगवान की तीर्थोत्तम भवनी रे क्षीरे बारिद रूप गई स्नाप्यामि सुब्रह्मण्यं धर्मावृत्ति सिद्धांत। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलिं स्नाप्यामि। 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 जो लोग रह गए हैं वो आगे आकर के, जो कर चुके हैं वो पीछे हो जाए। श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाल से, आदिनाथ भगवान का मस्तकाल से धन्य धन्य वे भोगिया जो हाथ रहे सिर पे। धन्य धन्य वे भोगिया जो हाथ रहे सिर पे। मस्तकाल से आदिनाथ भगवान का मस्तकाल से। जगत से जल भर लाओ, जगत से जल भर लाओ। आदिनाथ का नभन कराओ, आदिनाथ का नभन कराओ। जगत से जल भर लाओ, आदिनाथ का नभन कराओ। जल्दी दर्शन कर आवेगा सोचत खड़ी, जल्दी दर्शन कर आवेगा सोचत खड़ी। सावन की घड़ी ऐसे खलवा में दिल भर के ऐसी सावन की घड़ी, सावन की घड़ी। देखिए सब लोग कर रहे हैं। और हमारी बहन अनिता जी आपके सामने और जिन्होंने इस क्षेत्र के विषय में कुछ विशेष जानकारी देंगे। आप लोग जिन्हें अभिषेक नहीं किया वो लोग अभिषेक भी करते जाएं। बहन अनिता जी। शांतिधर हेलो कलियार का चढ़ा दीजिए, उस बाद दीदी कुछ बताएंगे। कलियार का चढ़ा दीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कंचल श्री प्रसदों को पलाट के मंगल मंगल गान रागुल इन रात मंगली और इसे कांते प्रसाद के चतुर्थ तीर्थंकर विवंदर प्राप्ति हरिकंद्र पामे ते स्वाहा। बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग बैठ जाइए। इसके बाद शांति धारा के लिए बुलाएंगे, बैठ जाइए। समय बहुत अधिक हो रहा है, आज आहार चर्या के लिए भी विलम्ब हो गया है। पर भैया माइक
करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकता। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ मैं जा नहीं सकता। गुरु ने हाथ खुश होकर सिर जिसके रख दिया, हजारों दिशाओं में उठो कर खा नहीं सकता। हजारों दिशाओं में उठो कर खा नहीं सकता। एक बार अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव खजरा श्री आदिनाथ भगवान की। बोले प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की। बोले संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। और अब आंख बंद करके उनके श्री चरणों में हम नमन निवेदित कर रहे हैं, जो आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, पर अपनी आचरण की सुगंध से हम सभी को पल प्रतिपल सुगंधित कर रहे हैं। आइए ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। और आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवाज होगी कि शायद उन तक पहुंच जाएगी। बोलिए सनातन धारक नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। सबसे पहले नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और इंसान के रूप में ना जी करके पशुता के रूप में जीकर संसार से विदा हो जाते हैं। दूसरे नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और वास्तव में इंसान के रूप में जीकर इस संसार से विदा हो जाया करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, अपना अपना नंबर आज देख करके जाना कि आखिर हमारा 4 प्रकार के व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों में नंबर है। तीसरे तरह के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और मात्र इंसान ही नहीं, मानव ही नहीं, मानव से महामानव बनने की यात्रा के लिए अपने जीवन के पुरुषार्थ किया करते हैं और फिर बाद में विदा हो जाया करते हैं। चौथे नंबर के व्यक्ति वो हुआ करते हैं जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और इंसान के रूप में नहीं, महामानव के रूप में नहीं, देवता के रूप में नहीं, अपितु देवादिदेव के रूप में जी करके संसार से विदा हो जाया करते हैं। ये 4 प्रकार के व्यक्तियों में अपना अपना नंबर किस में है, ये आज रात को बैठ करके आपको चयन करना है। आइए हम तीसरे और चौथे नंबर के व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, भूगोल का पीरियड था। एक शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा, छात्र से कहा, बताओ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर कहां पर है। वो छात्र चूंकि जैन था और उस जैन छात्र ने अपने शिक्षक को क्या उत्तर दिया कि ना ही मैं प्रशांत सागर को जानता हूं, ना ही मैं अरब सागर को जानता हूं, मैं तो मात्र इस युग के आदि सृष्टा स्वयंभू के नाम से जिनकी प्रसिद्धि थी, जिस समय इस धरातल पर त्राही त्राही मच चुकी थी, कल्प वृक्षों का अभाव हो चुका था, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, ऐसे समय में श्री आदिनाथ भगवान ने हम लोगों को जो राह दिखाई है, वास्तव में ऐसे आदिनाथ भगवान को जानता हूँ जिन पूज्य गुरुदेव ने सलाक बंधुओं को नई राह दिखाई है और श्रवण संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री को जानता हूँ और उच्चारण आचार्य के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है। और वास्तव में अभी जैसा कि ब्रह्मचारी मनीष भैया कह रहे थे कि मुझे क्या बोलना,
गुरुवर के पश्चात और जिन्होंने सब कुछ बोल दिया हो, उसके बाद हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। पर वास्तव में मैं आप सबसे इस समय यही बात कहना चाहती हूं कि आप सभी जिस लगन के साथ, जिस रुचि के साथ अब तक हर तरह के कार्यक्रम में आए हैं, और जैसा कि कहा ही नहीं गया, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, कितनी भी भीषण सर्दी हो, कितनी भी शीत लहरें हो, और शीत लहर में कुछ ऐसे भैया हैं जो प्रतिदिन बड़े मंदिर जी से यहाँ पर आते हैं, श्री जी का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, और यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाने लगा है 20 जनवरी से। आपको ज्ञात हो चुका होगा 20 जनवरी से यहाँ पर जहाँ स्थानीय समाज के श्रद्धालु श्री जी का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, वहीं पर दिल्ली, आगरा आदि आदि नगरों, महानगरों के लोगों की भी भावनाएं बनी थी कि दीदी जी हम प्रतिदिन ज्ञान तीर्थ पर नहीं आ पाते हैं, पर हमारी उस ज्ञान तीर्थ से भावनाएं पूरी की पूरी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो हमारे गुरुवर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। और ऐसे ज्ञान तीर्थ पर हम दूर रह करके ही शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत से परिवार जुड़ चुके हैं जिन्होंने वास्तव में एक एक परिवार से 10-10, 12-12 नाम दे चुके हैं। यहाँ पर भाई मनीष जी विवेक विहार से अपने बीच में आए हुए हैं, उनकी मातुश्री आई है, वो तो नहीं आए हैं, जैसा कि अभी वकील चंद जी के परिवार को आपने देखा है। और ये वो परिवार है जिनका नियम था कि हे पूज्य गुरुदेव, आपके पास हम लोग 1 महीने तक रहेंगे, चाहे आप बिहार करते होंगे, चाहे आप चातुर्मास के प्रवास में होंगे। और वास्तव में जब तक पूज्य गुरुदेव रहे हैं, वो हमेशा इसी तरह से अपना 1 महीने का समय देते रहे हैं गुरु चरणों में। और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव चले गए हैं तो अभी ये आएंगे नहीं, अरे इनकी तो क्या बात कही जाए। जैसा कि पूज्य श्री ने अपने प्रवचन में बहुत अच्छी बातें कही है, और वो परिवार बहुत सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जो इतने विशाल प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक बार पुनः आप तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित करेंगे। और अब मुरैना वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप कहोगे दीदी जब जब हमारे बीच में कोई भी कार्यक्रम होता है, आचार्य श्री के पास हम लोग पहुंचे, आचार्य श्री ने बड़ी ही नम्रता के साथ और विनम्रता के साथ, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, सहर्ष स्वीकृति दी, और उसी दिन से ये माहौल बन गया। और वास्तव में आप सभी से मेरा यही कहना है कि जो अधूरा कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़े तो हम रात दिन मेहनत करेंगे। और पूज्य गुरुदेव के जैसे ही श्रमदान करने से भी कतराएंगे नहीं। तो आइएगा, आज यहाँ पर पूज्य श्री ने नियम दिया है, महाराज श्री नियम दिया है ना कि आपको खाली हाथ नहीं जाना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप से सहयोग करना है। तो आइएगा, 1100 रुपये शांति धारा के लिए निश्चित किए गए हैं। और आज श्री आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं। तो निश्चित श्री आदिनाथ भगवान का गुणगान आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र में किया गया है। आज से ही आप लोग अपने नाम लिखवा दीजिएगा। मात्र 2100 रुपए की राशि निश्चित की गई है। निश्चित अगर आपकी भावनाएं जाग रही हो तो कुछ नाम आज मैनेजर साहब को या व्यवस्थापकों को लिखवा दीजिएगा। रात भर मैं देखती रही हूँ कि रात्रि जागरण करके अति अल्प समय में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की है, एक बार मुरैना वाले अपने लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वयं को सम्मानित करें, बाहर से आने वालों को भी सम्मानित करें। समय चूंकि बहुत अधिक हो रहा है, पर आप सभी के सब्र को मैं देख रही हूँ कि आप कितनी अच्छी तरह से बैठे हैं, चूंकि आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है पूज्य गुरुदेव से, प्रभु से। बस अंतिम 4 पंक्तियां, लगन गुरु से लगाए रखना, लगन गुरु से लगाए रखना, भक्ति की डोर बढ़ाए रखना, हर काम में गुरु को अपना साथी बनाए रखना, बदल देंगे तुम्हारी किस्मत के सितारे। गुरु में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, गुरु में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य श्री महावीर प्रसाद जी, विमल कुमार जी, बगपुरा परिवार मंगल सांधारा के माध्यम से अपने आप को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव के मुखारबंद से मंगल सांधारा के मंत्र को उच्चारण सभी लोग सुने।
नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मुहूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रो हिरा अस्य उषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सभी विनम्र सभी संघ समस्त आचार्य मुनियारिका श्रावक श्राविकाणाम शांति करता विमल कुमार जी, श्री विमल कुमार जी सपरिवारस्य सकल समाज सपरिवारस्य अमित जैन, भावना जैन, शालीमार बाग दिल्ली, डॉक्टर सुचिता, श्री विनय प्रकाश जी दिल्ली के सपरिवारस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सावधितभावनानां ईश्वरस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा देवोपशान्ति भगवान् जी सर्वोपशान्ति भगवान् जी सर्वोपशान्ति भगवान जी। बड़ी शांतिनाथ भगवान की जय। पानीय चंदन सदक्षत पशुपुंजे नैवेद्य दीपक सुदूप फल प्रजेने कर्माष्ट कर कथन वीर विमंत शक्तिम सपूजियाम महिषा महिषा निदानम। ओम प्रीं अभिषेकांते वृषणादि के चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्ति यज्ञेन्द्र पामेति स्वाहा। ओम प्रीं अमलांशुकेन जिन बिंब मार्जनम करोमि स्वाहा। जिन बिंब मार्जन कर दीजिए और लड्डू चढ़ना है पहले निर्माण कांड गीत राग बंदो सदा भाव सहित चिरना बहु कांड निर्माण की भाषा सुगम बना भाषा सुगम बना दशका पदला सरकानी हर्षभुज चंपा पूर्णानी देवी नंद स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उरदार चरम तिथुकर चरम शरीर पावा गुरनाथी महावीर शिखर समेत दिनेश्वर वीर भाव सहित भगवान शरीर गिरनार शिखर विख्यात पूरी बहत्तर अर्घों संकट जिम्ब पर गई भाई अनिरुद्ध आदिन भूत सुपाए रामचंद्र के सुत देवी लाड नरेंद्र आदि गुण जी आज तो मुनि मया बाबा बंदो साजवती करुण राजा हाथ तोड़ भोग पयान जिनके कंधे गिरगे तीन भाव सहित बंदो शरीर बलभद्र मुक्ति में गए आज तो राजकुमार मुक्ति गए